बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रहा है जी कीमा और ग्वार की फलियाँ। बहुत ही मज़े की बनेंगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल का ले लिया है और उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। अब हम इनको लाइट ब्राउन कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं प्याज़ों को ब्राउन करते हुए। इस पॉइंट पे हम 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और साथ ही हम 1 तेज़ पत्ता डाल देंगे। तो मिक्स करेंगे। ज़ीरे को हम लाइट ब्राउन करेंगे। ज़ीरा हमारा ब्राउन हो चुका है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसमें अपना कीमा शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमा ले लिया है और मैंने मशीन से कीमा नहीं बनवाया, छुरी से बनवाया, हाथ से बना हुआ है। ये मोटा मोटा कीमा है। आधा किलो मैंने कीमा ले लिया है। आप चाहें तो मशीन से बना हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हाथ से बना हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको तकरीबन 5 मिनट तक हम भून लेंगे। अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट किया है और आप देखिए कि मैंने इसको पीसा नहीं है, इसको कूट लिया है। आप इस तरीके से इसको बारीक बारीक चॉप कर लें या फिर इसको कूट लें। इसमें शामिल कर देंगे। अब बाज़ लोग ये कहेंगे कूटने में और पीसने में क्या फ़र्क पड़ता है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी रेसिपी पे। जो चीज़ हम कूट के इस्तेमाल करते हैं उसका जायका ज़्यादा अच्छा आता है। जो पेस्ट बनाकर हम इस्तेमाल करते हैं उसका जायका इतना नहीं होता और उसके जो मिनरल्स, विटामिन्स और जो उसके अंदर खूबियाँ होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। 2 मिनट हम अदरक लहसुन के साथ इसे मिक्स करेंगे, भून लेंगे अच्छे से। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, उसको मैंने कूट लिया था हमल दस्ते में। चाहें तो आप उसको चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन पीसने से गुरेज़ करें। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम अपने मसाले शामिल कर देंगे, जो कुछ यूँ हैं। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची ली है, आधा चम्मच गरम मसाला है, आधा चम्मच नमक है और आधा चम्मच हल्दी है। ये मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे, उनको मिक्स करेंगे। जो मेरी लाल मिर्ची है वो मेरा स्पेशल मसाला है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगी। मैंने पिछली वीडियो में कहा था लेकिन किसी का कोई कमेंट नहीं आया। अगर आप लोग इस सालन मसाले में इंटरेस्टेड हैं, ये जानना चाहते हैं कि सालन मसाला कैसे बनता है, तो आप कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मैं इस पे भी एक स्पेशल वीडियो बना दूँगी। हम इसको भी तकरीबन 2 मिनट इसके साथ भूनेंगे अच्छे से। 2 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम अपने टमाटर शामिल कर लेंगे इसमें। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटरों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैंने अब शुरू से लेके अब तक आँच जो है वो मीडियम रखी हुई है। अब मैं आँच को लो कर दूँगी और इसका ढक्कन बंद करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। तो मिलते हैं 4 मिनट बाद। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम इनको अच्छे तरीके से चम्मच से मैश कर लेंगे, ताकि जो सॉफ़्ट हो गए टमाटर वो अच्छे तरीके से इनके साथ कीमे के साथ मिक्स हो जाएँ। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 1 कप पानी शामिल कर देंगे। पानी डालकर इसको हम ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट तक इसको पका लेंगे, ताकि हमारा कीमा जो है वो अच्छे से गल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उठाएंगे और देखिए माशाल्लाह से पानी खुश्क हो चुका है और हमारा कीमा जो है वो भी गल चुका है। अब हम इसमें अपनी फलियां शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो ग्वार की फलियां ली हैं और इनमें मैंने पानी डाल के तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी डाला था और कुकर में डालकर इनको उबाल लिया है। आप नॉर्मल पतीला भी ले सकते हैं, उसमें 4 से 5 गिलास पानी शामिल करें और अपनी फलियां इस तरीके से काट कर उसमें डाल दें और तकरीबन 10 से 15 मिनट उसको उबलने दें। अगर कुकर में डालेंगे तो जल्दी हो जाएंगी, अगर आप पतीले में बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे, ताकि मसाला और कीमा और फलियां एक हो जाएं, अच्छे तरीके से इनमें मसाला चला जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और आंच जो है वो मैंने मीडियम कर दिया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से पानी भी इसका खुश्क हो चुका है और हमारी जो रेसिपी है वो बन के रेडी हो चुकी है। इस पॉइंट पे हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही लज़्ज़तदार और मज़ेदार रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी।
आपने धनिया छिड़क देनी है और ढक्कन बंद करके हमने जो चूल्हा है वो भी बंद कर देना है। चलें आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है हमारी रेसिपी, दिखने में भी और खाने में भी बहुत मज़े की है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपनी लाइफ़स्टाइल में वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनके बहुत से फ़वाइद हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमें सेहत देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।